हम रखेंगे उतना ही एनर्जी का लॉस होगा और उतना ही इफेक्टिव ये वेपन नहीं हो पाएगा। और दूसरी ये भी चीज बताइए, इसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर इस वेपन के इस्तेमाल से कोलैटरल डैमेज कम होगा, ये इससे क्या मतलब है? कोलैटरल डैमेज मतलब जैसे आप कोई शेल फायर करते हैं या मिसाइल फायर करते हैं तो बैक ब्लास्ट आता है। उस बैक ब्लास्ट में अगर कोई हो या जहाँ जहाँ जाके गिरता है वहाँ पे उस टारगेट के अलावा आसपास के और नुकसान भी होता है। लेकिन ये क्योंकि एक रे आप फायर कर रहे हो, सिंगल रे सिर्फ उस टारगेट को डिग्रेड करेगा, उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा, डैमेज करेगा, लेकिन कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होगा। और मैं साफ तौर पे कहता हूँ ये बहुत बड़ा उपलब्धि है सूर्य वेपन। ये आपको मजबूती जरूर प्रदान करेगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल ने 5 या 6 टाइप ऑफ एयर डिफेंस वेपन डिप्लॉय किए हुए थे। एरो 2, एरो 3, बराक वेपन सिस्टम, आयरन बीम और आयरन डोम। उसके बावजूद भी अभी थर्ड सिस्टम अमेरिका भेज रहा है उसको, क्योंकि इन तमाम सिस्टम्स के बावजूद भी हिजबुल्लाह की, हौथी की और हमास की मिसाइलें और रॉकेट्स बार बार हिट करती रही है। सो यानी दूसरे लफ्जों में ये काफी से ज्यादा अच्छा वेपन है। लेकिन ये कहना कि इसके आने से पाकिस्तान या चीन कंप्लीट डर जाएगा या उनमें पैनिक हो जाएगा, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। चाइना far ahead of us in as far as these weapon systems are concerned. Even America is ahead, Russia is ahead. उनके ऑलरेडी डिप्लॉयड वेपन सिस्टम है। अमेरिका हेलियोस डिप्लॉयड वेपन सिस्टम है, रशिया का डिप्लॉयड वेपन सिस्टम है, इसराइल का आयरन बीम डिप्लॉयड वेपन सिस्टम है। आपको लगता है सर कि रेंज अगर इसकी कम रखी जाएगी तो और इफेक्टिव होगा ये वेपन? नहीं, रेंज इसकी और बढ़ानी चाहिए, और बढ़ानी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, इसकी स्पीड इज द सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट। 300,000 किलोमीटर चलता है 1 सेकंड में। स्पीड आपको और रेंज बढ़ानी है। कम रेंज वाले तो हैं, लेकिन अगर कम रेंज वाला होगा तो आपको इन टेंस ऑफ थाउजेंड्स वेपन्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा। नॉट नो लॉन्गर बी कॉस्ट इफेक्टिव। जस्ट इमेजिन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ दीस वेपन्स। ये वेपन काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा और कई टारगेट्स को बड़ी जल्दी से डिप्लॉय हिट कर सकता है। यू कैन शिफ्ट फ्रॉम वन टारगेट टू अनदर। जो नॉर्मल टारगेट होता है, मैं तो खुद एयर डिफेंस वाला हूँ। आई वाज द कमांडेंट ऑफ द एयर डिफेंस कॉलेज एंड मैं एयर डिफेंस का एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी था। आप जो टारगेट को डिटेक्ट करके आप फ्यूचर कोर्स के ऊपर जो है वहां पे पॉइंट करते हो, इसको सीधा लाइट ऑफ साइट पे पॉइंट करना है और आपको यू हैव टू जस्ट फायर लाइक यू फायर अ बुलेट एंड इट विल स्ट्रेट अवे हिट द टारगेट। और टारगेट को बड़ी जल्दी डिस्ट्रॉय करेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। लेकिन वंस अगेन एज आई सेड, यू रिक्वायर ह्यूज नंबर्स बिकॉज रेंज बड़ी लिमिटेड है। और फिर ये 3 किलोवाट जो है उस माफिक एनर्जी फील्ड में प्रोड्यूस करना सिवाय इन सिस्टम्स के अलावा पॉसिबल नहीं है। और आपको हर प्रकार के शिप के ऊपर लगाना पड़ेगा। 20 किलोमीटर रेंज इज फार टू लेस। हमको इस रेंज को बढ़ाना है। चाइना के रेंज ऐसे रेंज के हो गए जो आपके 100 अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जो है उस टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो ऐसे वेपन बना रहा है जो ग्राउंड से ही आपको या हवा से आपके सैटेलाइट्स को भी डिग्रेड कर सकता है, सैटेलाइट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। यानी इतनी लंबी रेंज उसने हासिल कर ली है। जब आपके पास यू आर ओनली बिगिनिंग, यू आर बिगिनर एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड। हम बिगिनर हैं, जैसा कि चाइना के अगर हम मुकाबले में देखेंगे। वीएन झा साहब, ये नई कोशिशें और ये नई चीज़ें, जैसा अभी मेजर जनरल पीके सहगल बता रहे थे, हमारी इतनी बड़ी बॉर्डर हमारा इतना बड़ा है कि अगर 20 किलोमीटर की रेंज के अगर हम एक हथियार लगाने चाहें तो उससे एक बहुत बड़ी कॉस्ट इसमें आएगी। एक वेपन का एक्यूरेट होने के साथ कॉस्ट इफेक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास करके भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पे के लोगों को पहले जो बुनियादी सुविधा होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए और डिफेंस में एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। यही हमारा एक इनिशियल से अप्रोच रहा है। तो उसका कॉस्ट जरूर कम होना चाहिए, लेकिन फिर मैं आपको वही चीज़ दोहराता हूँ कि इसकी एफिकेसी कितनी है। देखिए, अमेरिका का जो वेपन है या यूके का वेपन है या किसी और कंट्री का वेपन अगर लीथल नहीं है तो आप ये मान के मत चलिए कि हम जो बना रहे हैं वो भी लीथल नहीं होगा। हो सकता है कि हमारे साइंटिस्ट उसमें कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड करें या उसमें कुछ ऐसे फीचर इंक्लूड करें, या आज का दिन जो कंप्यूटराइजेशन का है उस कंप्यूटराइज जो क्वांटिम है उसमें हम कुछ ऐसा करें कि बीम जो है बिल्कुल डायरेक्टेड जाके वहीं पे स्थिर रहे एटलीस्ट कुछ मिली सेकेंड्स के लिए।
कि जो मिसाइल आ रही है उस मिसाइल का जो स्किन है, जो उसका जो एक्सो है, वो उसमें गल जाए और उसके अंदर में जो एक्सप्लोसिव है उसमें आग लग जाए। तो इतनी देर तो आपको वहां पे रखना पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्टली करने से तो नहीं होगा। जब तक वो जो टारगेट जो आपकी तरफ में आ रहा है वो जब तक ध्वस्त नहीं होगा, आपने कुछ हासिल नहीं किया। तो और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर में आना शुरू करेगा, तो एटमॉस्फेयर में एक शेल को आप हीट बेशक डालेगा, वो हीट जैसे गर्म होगा हवा से वो बेशक गुजरता है। सर, एक बड़ी सोच है, बड़ा वेपन है। क्षमा के साथ समय थोड़ा कम है, लेकिन आप दोनों के एनालिसिस से समझ में आया कि हम तैयारियों में कहां पर हैं और हमें और क्या किए जाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल पी के सहगल साहब और ग्रुप कैप्टन वी एन झा साहब, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।